घड़ियालू आंसू नहीं चलेंगे, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये नहीं चलेंगे और उनके बयानों से जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादे मैनिफेस्टो में अपने इलेक्शनों के दौर में करके आई है, एक एक वादा हम पूरा करेंगे, चाहे स्टेट मिले ना मिले, हम यूटी में भी रहेंगे तब भी वो वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करें। खाली वोट लेके यहाँ कुर्सियों पे बैठने नहीं आए, बल्कि वोट लेने के बाद जो जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें दी है, उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। उसके बीच में रुकावटें बड़ी हैं, मुसीबतें बड़ी हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हैं, चाहे वो पीडीपी वाले हैं। कभी कभी ये भाई बहन थे, आज कभी कभी नाटक करते हैं, अंदर से फिर भी बीजेपी और पीडीपी एक ही हैं, सिर्फ हमें यहाँ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर पीडीपी और बीजेपी, देखिए ना, अगर बीजेपी भी, जब हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बन के और डाची गांव में जो उमर साहब ने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लेजिस्लेटर हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं, या किसी भी पार्टी के अपोजिशन के हैं, या जो भी हैं, वो हम सब मिलके पार्लियामेंट के पहले दिन जंतर मंतर जाके प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे और अपने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को याद कराएंगे कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था, जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्शन में भी वादा किया था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम आपको स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। लेकिन आज 2.25 साल हो गए, वो नहीं हुआ। उसी को लेके हम जंतर मंतर गए, लेकिन ना बीजेपी आई और ना पीडीपी आई। आप बताओ इस रिश्ते का मतलब क्या है? जब दो बंदे वहां गैर हाजिर हैं, अब दो दोस्त क्लास रोज अटेंड करते हो, एक दिन क्लास में ना हो, इसका मतलब रजामंदी है। इसलिए पीडीपी और बीजेपी की रजामंदी पूरी है। वो फिर सोचते हैं जैसे 2014 में हमने अलग अलग मैंडेट लिया था, बाद में अगेठे होकर हमने सरकार बनाई थी, और आज जम्मू कश्मीर की बर्बादी का कारण कोई है तो वो पीडीपी और बीजेपी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी बर्बादी को दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रही है। और जब हम वो कोशिश करते हैं तो बीजेपी के लोग और पीडीपी के लोग सिर्फ बयानबाजी करके हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमें अपने लोगों पे फख्र है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, वो कभी भी गुमराह नहीं होंगे और अपने भाईचारे को हमेशा मजबूत करके रखेंगे। लाख कोशिशें कोई कर ले कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे हमें बांटने की कोशिश करें, हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारी विरासत भाईचारे की और मेहमान नवाजी की हमारे बुजुर्गों की दी हुई है। वो बुजुर्गों की विरासत बहुत मजबूत है।